नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आज़ाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना लिखना, अंग्रेजी को पढ़ना लिखना कैसे सीखे दोस्तों। यदि आपको भी इंग्लिश बुक रीडिंग करना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता दोस्तों, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। दोस्तों यह क्लास जो है तीसरा क्लास है, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड दोस्तों मैं 2 क्लास ऑनली अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। ये आपका जो है स्पेलिंग रूल से संबंधित क्लास है, ठीक है, जिसमें दोस्तों ए, ई और आई, देखिए ये जो है तीनों नियम को मैं बता दिया हूं। और इस क्लास में दोस्तों ओ और यू का नियम 2 बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, और अपने आप को दोस्तों एक जुनून पैदा कर लीजिए शरीर में कि हमें भी अंग्रेजी को सीखना है। और इंग्लिश दोस्तों यदि सीख लेते हो दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा ना, इंग्लिश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे मिलेगा, इंपॉर्टेंस वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे जो है ये स्क्रीन है, ये जो आपको वीडियो लास्ट होगा तो वहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देगा ये वीडियो, और वहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका जो है दोस्तों वॉवेल होता है। आप लोगों को पता नहीं है तो एक बार और देख लीजिए, ये वॉवेल होता है। आप लोग एक बार बोलिएगा मेरे साथ, ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके उच्चारण के नियम दोस्तों मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये हो जाए आपका वॉवेल, और ये होगा दोस्तों कॉन्सोनेंट। इसको छोड़कर दोस्तों ए से लेकर, देखिए एक बार समझिएगा, ए से लेकर जेड तक, ठीक है, ए से लेकर जेड तक के बीच में दोस्तों ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी बच जाता है दोस्तों वो होता है आपका कॉन्सोनेंट। जैसे देख लेते हैं, बी, सी, डी, ई छोड़ देते हैं, एफ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ई यहाँ पे एफ जो है दोस्तों, यहाँ पे ई जो है ना, ये आपके यहाँ पे जो वॉवेल है, ठीक है, और जो बच गया वो कॉन्सोनेंट हो गया। तो देखिए एफ हो जाएगा, जी, एच, आई नहीं होगा, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं होगा, पी हो जाएगा, ठीक है, क्यू, आर, एस, टी, भी, यू नहीं होगा, ठीक है, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दोस्तों इतना आसान तरीके से दोस्तों बताऊंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि सर जी इस तरह से भी पढ़ाते हो क्या। जी हाँ दोस्तों, जी मतलब कि जो लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग मेरे साथ नए नए हैं, तो उनको तो पता नहीं होगा, वीडियो देखेंगे तब उनको पता चल जाएगा। लेकिन जो दोस्तों मेरे पुराने दोस्त हैं, दोस्त मैं कहता हूँ दोस्तों, मैं भाई कहता हूँ, ये स्टूडेंट वेस्टूडेंट कोई बात नहीं होता है, मैं भाई खुद मानता हूँ, तभी तो मैं इतना आसानी तरीके से सिखाता हूँ दोस्तों। तो आइए ओ के उच्चारण के नियम को मैं बताता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा और मैं एक एक बातों को समझाऊंगा, ठीक है। देखिएगा रूल क्या कहता है, जब 2 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट को आपको तो पता चल गया होगा, ए, ई, आई, देखिए ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांचों को छोड़कर जो बच गया ए से जेड तक, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ का उच्चारण दोस्तों होता है औ के रूप में, ठीक है। आप कहिएगा सर जी समझ नहीं आया, तो देखिए यहाँ पे लिख लिख कर बताएंगे दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिएगा सी जो क्या है कॉन्सोनेंट है, टी क्या है कॉन्सोनेंट, और बीच में क्या है ओ, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा औ के रूप में। तो दोस्तों इसको अब मान लीजिए बहुत लोग पढ़ाता है तो सी ओ टी, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया तो उसको उच्चारण हो जाएगा कॉट। अब समझ में आएगा कैसे लिख दिया। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक एक मात्रा को लिखूंगा। अब आइए आपको मैं समझाता हूँ। देखिएगा सी से होता है दोस्तों क, ठीक है, सी से होता है क, और ओ आएगा तो उसको उच्चारण औ के रूप में, और टी से ट, तो क्या हो जाएगा कॉट। सी ओ टी क्या हो जाएगा दोस्तों कॉट। देखिए ना कितना सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि नहीं दोस्तों। मैं वीडियो अच्छा मतलब लग रहा है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर जी कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एल से होता है दोस्तों ल, एल से देखिए पहले लिख देते तब आपको मैं बताता हूँ, मजा आ रहा है कि नहीं पहले बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा ओ है ना, तो ओ देखिए इसका उच्चारण औ के रूप में, एल ओ, और जी से क्या होगा दोस्तों क, तो लॉग, एल ओ जी क्या पढ़ेंगे दोस्तों लॉग। अब आ रहा है ना मजा, मजा आ रहा है कि नहीं। देखिएगा इसको पढ़ेंगे लॉग। अब इसको समझिए, एफ से होता है दोस्तों फ लिखेंगे, एफ से फ लिखेंगे, एक बातों को समझिएगा। ओ है तो उसका उच्चारण औ के रूप में औ, और जी से क्या होता है दोस्तों ग, तो क्या हो जाएगा एफ ओ जी फॉग। दोस्तों जो बच्चा होगा ना दोस्त, बच्चा वो भी सीख जाएगा, एकदम यकीन कीजिए, मेरे पे विश्वास कीजिए, ठीक है। तो देखिए पी से क्या होता है दोस्तों प लिखेंगे, प लिख देंगे, और ओ है तो उसको उच्चारण औ के रूप में प, और टी से ट,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, POT पॉट। दोस्तों पहले आपको जो है ना धीरे धीरे शब्दों को पढ़ना है, एक एक मात्रा को लिखना है। पहले एक बार दोस्तों लिख लीजिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों। तो आप जो है ना इस तरह से पढ़िएगा, COT यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, ये इसको हम ब्लर कर दे रहे हैं, ठीक है। और इस तो पढ़िएगा LOG लॉग, COT कॉग, कॉट, FOG फौज, इस तरह से दोस्तों पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है। देखिए H से ह लिखेंगे, ह लिख दिए ना, और O से O की मात्रा, यहाँ पे औ की मात्रा, और T से ट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉट। हॉट, ये जो ऊपर जो है दोस्तों ये चांद जैसा है, तो ये ऊपर लग जाता है तो उसको उच्चारण औ के रूप में होता है, ठीक है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। देखिएगा T से होता है दोस्तों ट, और O आएगा तो उसको उच्चारण औ के रूप में, और P से प, तो क्या हो जाएगा टॉप, TOP टॉप, ठीक है। इस तरह से दोस्तों। अब आइए रूल नंबर 2 को समझते हैं, रूल नंबर 1 को। आशा करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर क्या कहता है, 2, इसको समझिएगा। जब O के बाद Y आए, क्या दोस्तों, O के बाद जो है Y आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए O के बाद Y है ना, पहले यहाँ पे समझिएगा। तो OY को Y के रूप में, Y के रूप में पढ़ते हैं, Y। अब कहिएगा सर जी Y क्या है, तो आइए बताते हैं। देखिए जे से क्या करते दोस्तों, जा लिखेंगे, और OI है ना, तो इसका उच्चारण जो Y, इसमें Y जोड़ देंगे, Y और य, तो क्या बचेगा दोस्तों, Y। अब नहीं समझ में आया, फिर तोड़ कर बताऊंगा दोस्तों। जिस तरह डॉक्टर जो ऑपरेशन करके बताता है ना, एक एक बॉडी को तोड़ कर देता है और फिर जोड़ देता है ना, लिख देखिए अब मैं जोड़ रहा हूँ, अभी जोड़ूंगा आपके सामने। देखिए जे से जा होता है दोस्तों, जा लिख देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, जो Y जोड़ेंगे, Y जोड़ेंगे, यहाँ पे Y हो लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जा हो गया ना, जा, और इसमें Y जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक मात्रा आ जाएगा और ऊपर बिंदी लग जाएगा, ठीक है। और Y से य, तो क्या हो जाए दोस्तों, जो। अब आया समझ में, आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। देखिएगा LOYAL, देखिए L से होता है दोस्तों ल लिखेंगे, O आएगा, तो इसका OY है तो इसका उच्चारण Y के रूप में, और L से क्या होगा दोस्तों, ल, ठीक है, L से ल, तो लोयल, LOYAL लोयल, ठीक है। इस तरह से देखिएगा बॉय तो बहुत लोग मतलब बचपन से पढ़ते आ रहा होगा, लेकिन सर जी बॉय कैसे हो जाता था, अब मतलब समझ में आ रहा है, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। टॉय तो मतलब कि सर जी बचपन में पढ़े थे, टॉय तो होता था, लेकिन इसका मीनिंग नहीं समझ पाते थे, सर जी इसका रूल कैसे होता है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए। तो देखिए 2 कॉन्सोनेंट यहाँ पे देखिए, बी है, बी के तुरंत बाद OI आया, तो इसको उच्चारण वाई के रूप में, तो बी से ब लिख दीजिए, यहाँ पे बी से ब लिख दीजिए, वाई इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, BOY बॉय, TOY टॉय। देखिए कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, इससे मतलब कि आसान तरीका कोई नहीं हो सकता है दोस्तों। यदि आपको विश्वास नहीं दोस्तों, इतना आसान तरीका से कोई नहीं बताएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है, जाकर मैं यहाँ पे फ्री दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग जाकर किसी और का वीडियो देखिए दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे छान मारिए, अगर वीडियो मिल जाएगा दोस्तों तो मैं आपको जो कहिएगा वो करूँगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, जब किसी वर्ड में OI आए दोस्तों, OI आएगा, वर्ड है यहाँ पे, और इसमें OI यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे Y है, OI है, बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, एक एक करके सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। तो OI आए तो OI को क्या पढ़ेंगे, Y के रूप में पढ़ेंगे, इसको पढ़ेगा Y, O के रूप में पढ़ते हैं, OI, इस तरह से। अब आइए यहाँ पे BOIL, देखिएगा B है और B के तुरंत बाद OI आया, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बॉइल, BOIL बॉइल, क्या पढ़ेंगे, बॉइल। देखिएगा CHOICE चॉइस नहीं पढ़ेंगे, चॉइस। देखिएगा OI आएगा दोस्तों, तो देखिए CH से क्या होगा दोस्तों, च लिखेंगे, क्योंकि मात्रा को समझा देना है, ठीक है। च लिखेंगे, और OI आएगा तो उच्चारण Y और E लिख देंगे, और C से स लिख देंगे, यहाँ पे E को साइलेंट कर देंगे। देखिए एक एक मात्रा को समझ लीजिए, चॉइस, क्या पढ़ेंगे, चॉइस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए COIN, बहुत लोग जो है दोस्तों क्वाइन पढ़ता था, लेकिन दोस्तों समझ नहीं आ रहा था। आ रहा है ना समझ, मज़ा आ रहा है ना, तो मज़ा आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा सर जी मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो देखिएगा C से होता है दोस्तों क लिखेंगे, ठीक है। और C का उच्चारण स भी होता है दोस्तों, C का उच्चारण स भी होता है। तो कहाँ स का भी प्रयोग करेंगे, सारा कुछ बताएंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिएगा C से क लिखेंगे, और OI आएगा तो उसका उच्चारण Y, और यहाँ पे E प्रयोग करेंगे, और N से होता है दोस्तों न, तो क्वाइन पढ़ेंगे, क्वाइन, ठीक है। इस तरह से HOIST होइस्ट, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। एकदम मेरे साथ बोलते रहना है दोस्तों। देखिएगा S से होता है स, और OI आएगा तो उसका उच्चारण Y के रूप में,
तो सॉइल इससे होता है स और इसमें ऑयल जोड़ देंगे, सॉइल, MOIST, मोइस्ट, 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 इस तरह से दोस्तों। ठीक है, आइए यहाँ पे दोस्तों एक एक बातों को समझते चलना है ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो दोस्तों। किसी भी प्रकार की दिक्कत कैसे हो जाएगा, आपके जो है भाई मतलब खुद पढ़ा रहा है, भाई मानिए, मुझे सर और कहने की ज़रूरत नहीं है, भाई मानिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे आपको एक भी रुपया नहीं लगता है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है बस। और जो क्लास का टाइम है दोस्तों याद रखना है, क्लास के टाइम जो है शाम को 7 बजे आपको जो है डेली वीडियो मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे रेडी रहेंगे। तो जब किसी वर्ड में OY, यहाँ पे देखिए O और U रहे दोस्तों, सॉरी, ठीक है, तो OU रहेगा तो OU का उच्चारण आऊ के रूप में हो जाएगा। आप कहिएगा सर जी आऊ क्या हो जाएगा, तो आइए ना यहाँ पे समझाते हैं। आप कहिएगा सर जी DOUBT, डाउट, डाउट बहुत लोग पढ़ लेते हैं लेकिन डाउट होता है दोस्तों, बी इसमें अब साइलेंट रहता है। अब आइए इसको समझाते हैं, देखिएगा सी और देखिए OU आएगा तो उसको उच्चारण आऊ के रूप में, तो OU आएगा तो इसको उच्चारण सी को लिखेंगे क और इसमें आउन जोड़ देंगे तो का आऊ लिख देंगे और टी से ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, और ऊपर जो यहाँ पे बिंदी लगा देंगे तो काउंट, COUNT, तो यहाँ पे एन है ना तो इसके लिए ऊपर बिंदी लगाएंगे। ठीक है, तो COUNT क्या पढ़ेंगे दोस्तों आज के बाद से, काउंट। देखिएगा डी से ड लिखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा दोस्तों, दूसरे का बताऊंगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा बताऊंगा, तीसरा नहीं आएगा चौथा बताऊंगा, चौथा नहीं है पांचवा, यार बताऊंगा यार, इतना बता दूंगा, बस आपको वीडियो में बने रहिए दोस्तों। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आएगा। देखिए तो देखिएगा डी इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता है दोस्तों, मतलब कि अच्छे तरीके से बोलकर थोड़ा मज़ा भी आए, हंसी भी लगाए, सारा कुछ, यार टीचर यही ना होता है मेरे दोस्त। तो देखिएगा डी से होता है ड लिखेंगे, डी से ड हो जाएगा और OU आया, यहाँ पे देखिए ना OU आएगा तो उसको उच्चारण ये पहले जोड़ देंगे, आऊ जोड़ देंगे, आ ऊ जोड़ देंगे तो डाउ हो जाएगा, और बी और टी, तो बी यहाँ पे साइलेंट करेंगे और टी जोड़ देंगे तो DOUBT, डाउट पढ़ेंगे, डाउट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत लोग डाउट पढ़ देता है, आज के बाद से गलती नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा ROUND क्या होगा दोस्तों, राउंड, क्या पढ़ेंगे, ROUND क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राउंड। अब इसको समझाते हैं आपको थोड़ा सा ध्यान से। देखिए OU आया तो इसको चला र से, आर से होता है र, और इसमें यहाँ पे इधर से जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एन जो है ऊपर बिंदी लगा देंगे और डी से ड लिख देंगे तो राउंड हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। देखिए SOUND, देखिए राउंड है ना, तो आर के जगह पर दोस्तों एस आया तो इसका मतलब कि र के जगह पर रा जोड़ दी, मतलब कि स जोड़ दी, साउंड हो जाएगा एकदम सिंपल तरीका से। ठीक है, तो डब्लू, देखिए यहाँ पे OUND आया तो इसमें आउंड है, तो डब्लू को यहाँ पे मतलब कि आर हटा दीजिए और यहाँ पे डब्लू की जगह पर वाह जोड़ दीजिए, इसमें वाउंड जोड़ दीजिए, वाउंड। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, अदर न देखिए, या ऊपर बिंदी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काट सकता है दोस्तों। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया हूँ इसके लिए, प्रैक्टिस किया हूँ, मतलब कि कितना आसान तरीके से मैं बता दूँ, इसीलिए मैं दोस्तों बहुत ही एक एक वर्ड को लिखा हूँ। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा दोस्तों। आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा WOUND, वाउंड। ठीक है, MOUNT, माउंट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, माउंट पढ़ेंगे। अब आइए रूल नंबर 5 को सिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों एक एक बातों को समझना है ताकि आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनना है इंग्लिश में। बस ठान लीजिए, मान लीजिए दोस्तों, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जब ओ के बाद एक कंसोनेंट को, क्या है दोस्तों, जब ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, पहले एक बार इसको रूल को समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिख लिख कर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लव है, लव सब लोग लव करता है ना दुनिया में दोस्तों, मतलब कि आप अपने ज़िंदगी में एक बात समझ लीजिएगा, ज़िंदगी में लव नहीं किए होंगे तो मतलब कि कुछ नहीं किएंगे। अब कुछ लोग तो लव नहीं किया होगा दोस्तों, तो मतलब कि मैं क्या कहूँ, लेकिन आप भी ठीक हैं। लेकिन लव करने का अर्थ मैंने क्या बताया कि लव कीजिएगा ना दोस्तों तो थोड़ा सा आपको धोखा मिलता है, या धोखा मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसमें क्या होता है, दिमाग माइंड अपना चेंज हो जाता है, और मतलब किसी पर विश्वास करना नहीं करना, मतलब कि अपने आप पर मतलब कि माइंड सेट हो जाता है। ठीक है, हम किस पर विश्वास करेंगे, किस पर विश्वास नहीं करेंगे, सब नज़रिया बदल जाता है दोस्तों। तो लव होना ज़िंदगी में एक बार ज़रूरी होता है। अब कहिएगा सर जी लव के बारे में क्यों सिखा रहे हो, तो दोस्तों थोड़ा सा मतलब माइंडसेट आपको, मतलब कि यार हर एक प्रकार की बात बताता हूँ दोस्तों, टीचर यही ना होता है। तो जब ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ
को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, देखिए ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एम है, ठीक है, और छोड़कर उसके बाद ई है, तो यहाँ पे ओ है ना, तो ओ को क्या पढ़ते हैं, अ। तो एस से होता है दोस्तों स लिख देंगे, और यहाँ पे एम को लिख देंगे म, और इसको ओ को भी छोड़ देंगे, और एम को ई को भी छोड़ देंगे, तो क्या पढ़ेंगे, एस ओ एम ई, सॉम। अब देखिए, डी से ड लिख देंगे, और एन से न लिख देंगे, ठीक है, और ओ को छोड़ देंगे, यहाँ पे ई को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, डन। अब यहाँ पे रूल को समझिए मत दोस्तों, रूल को काट दीजिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक बता दे रहा हूँ दोस्तों, कोई नहीं बताता है ट्रिक। तो देखिएगा, डी से ड लिख देंगे, और एन से न लिख देंगे, और ओ और ई को छोड़ देंगे, ओ और ई को, सभी में ओ और ई को छोड़ देंगे। छोड़ रहा है कि नहीं, मतलब कि इससे रिलेटेड दोस्तों जितना भी दुनिया के शब्द आएगा दोस्तों, आप लोग चुटकियों बजाकर उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखिएगा, सी से दोस्तों होता है क, और एम से होता है म लिख देंगे, और यहाँ पे ओ छोड़ देंगे, ई छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सी ओ एम ई, कॉम। देखिएगा, एल से होता है ल लिख देंगे, ल लिख दिए, और भी से होता है दोस्तों व लिख देंगे, ठीक है, और ओ छोड़ देंगे, ई छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एल ओ वी ई, लव। इस तरह से कोई बताएगा, नहीं बताएगा दोस्तों, यकीन मानो। तो पहले वीडियो को देखिए, लाइक ज़रूर करते रहिएगा, सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ओ पढ़ते, ओ। अब यहाँ पे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो देखिएगा, ये शब्द, ये वर्ड है, ये वर्ड है, इसमें कोई ओ ए दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है ओ और ए, ओ और ए। एक बार याद करा दूंगा दोस्तों क्लास में ही, बस ध्यान से देखिए। ओ ए है ना, तो बी से दोस्तों बा हो जाएगा, और ओ ए आया, यहाँ पे ओ ए आया, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे ओ के रूप में, ओ, और टी से ट, तो क्या हो जाएगा, बोट, बी ओ ए टी, बोट, ठीक है। बोट माने नाव होता है दोस्तों। अब समझ में आ गया। लोन तो बहुत गाँव के लोग लेते हैं, लोन, समूह लोन बहुत लोग लेता है। अब समझ में आया लोन कैसे हो रहा है, देखिए एक बार और समझाते हैं। अब ये नियम नहीं समझ में आया दोस्तों, एक और नियम बता दे रहा हूँ, एकदम जीरो से हीरो बनाऊंगा। तो मतलब वादा किया हूँ तो पढ़ाऊंगा कि नहीं, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पे ए को साइलेंट कर ना दीजिए, सभी में ए को साइलेंट कर दीजिए, ए को पढ़बे मत कीजिए, छोड़िए दीजिए ए को छोड़ दीजिए। तो बी से ब लिख दीजिए, ओ से ओ की मात्रा, टी से ट, बोट। इस तरह से देखिए ना, कितना सिंपल तरीके से बता रहा है, कोई बताएगा नहीं बताएगा। हंसते रहिए दोस्तों, और मज़ा आ रहा है कि नहीं लिखते रहिए कमेंट में। देखिएगा, एल से होता है ल लिखेंगे, ल लिख दिए, और ओ आ ए आया तो उसको उच्चारण ओ के रूप में, और एन से न, तो एल ओ ए एन, लोन, ठीक है। देखिए यहाँ पे सी, देखो दोनों नियम, जिसको जो नियम समझ में आएगा दोनों नियम अप्लाई करेगा, या दोनों समझ में आ रहा है दोनों बना लीजिए, क्या दिक्कत है। सी ओ ए टी, कोट। आर से होता है दोस्तों र लिखेंगे, और ओ आएगा तो उसको जाना ओ के रूप में, और ए को साइलेंट कर दीजिए, डी से ड, रोड। देखिए ना कितना सिंपल है। जी से ग लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, टी से ट, गोट, जी ओ ए टी, गोट माने बकरी। अभी यहाँ पे मीनिंग मतलब कि अर्थ बताने लगूंगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा दोस्तों कि दिक्कत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों पहले स्पेलिंग रूल बता दूंगा, उसके बाद मीनिंग बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। टी से दोस्तों ट लिखेंगे, सभी को पता होगा। ओ आएगा तो उसका उच्चारण ओ की मात्रा होता है, और डी से ड, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टोड। दोस्तों यदि आपको मात्रा याद नहीं है तो आप लोग जो है यहाँ पे लास्ट जो है ना, यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे लास्ट होते होते आपको 3-4 वीडियो दिख जाएगा, उसे एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए रूल नंबर 7 को समझाते हैं। रूल नंबर 7 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर देखिए। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए, वर्ड के लास्ट में, यहाँ पे देखिए वर्ड के लास्ट में ओ आया, तो इसका उच्चारण, जो ओ का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, तो एच ई डबल एल ओ, एच ई से देखिए, एच से हा होता है, ई से ए की मात्रा है, और डबल एल से उच्चारण करेंगे ल, और ओ से ओ की मात्रा, तो हेलो, ठीक है। देखिए यहाँ पे डी ई एम ओ, क्या पढ़ेंगे, डी से ड लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, और एम ओ से मो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डेमो। यानी कि दोस्तों बेसिक क्लास जिसने किया है, ओ की मात्रा समझा है, वह आराम से ये रूल को बना देगा, चुटकी बजाकर बनाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं बेसिक क्लास पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद जो है बीच बीच में ये आपका जो ये सब क्लास लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। और क्लास का टाइम शाम 7 बजे, याद रखेंगे ज़रूर, ठीक है। एच से हा होता है दोस्तों, हा लिखेंगे, ठीक है। ई से यहाँ दोस्तों हीरो, तो एच ई आर ओ, क्या पढ़ेंगे, हीरो नहीं पढ़ेंगे, हीरो पढ़ेंगे, ये आपका अपवाद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या पढ़ेंगे, एच ई आर ओ,
ही और आर ओ से रो, हीरो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हेरो नहीं पढ़ेंगे, हीरो पढ़ेंगे। ठीक है, एम ई से देखिए, एम ई से होता है मे, टी आर से ट्रा होता है और ओ से ओ की मात्रा, मेट्रो। अब कहिएगा सर जी, मतलब कि आप कहिएगा सर जी इसका एग्जाम्पल समझाना दीजिए। अब आप यहाँ पे हो मतलब ओ की मात्रा लिखे और यहाँ पे ही मतलब छोट बड़ी की मात्रा लग गया, तो एक एग्जाम्पल समझा दीजिए, हमेशा कहते याद रहेगा दोस्तों। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ये परिवार है दोस्तों, परिवार में मान लीजिए एक दो तीन बेटा है, तो तीन बेटा में से एक बेटा नालायक नहीं हो जाता है दोस्तों, और दो बेटा जो होता है मान लीजिए सरकारी ऑफिसर बन गया या मतलब कि कुछ काम करके बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और ये जो है नालायक हो गया। तो दोस्तों यही है, ये नालायक है ससुरा, ये नालायक है दोस्तों, समझ लेना ये नालायक है, ये बेहुदा है दोस्तों। तो इसलिए इसको मतलब कि दिमाग में ही रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए यहाँ पे 8 नंबर रूल को देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को भी क्या पढ़ते हैं, ओ के रूप में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एस एन ओ डब्ल्यू, स्नो, एस से होता है दोस्तों आधा स होता है, और एन ओ से दोस्तों होता है नो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्नो, डब्ल्यू को साइलेंट कर दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रूल कुछ और कहता है दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों तो मेरा तरीका दूसरा है। ठीक है, मतलब कि दो दो रूल नियम रूल को बताऊंगा, दोनों में से कोई समझ में आए, दोनों में से किसी का भी उपयोग कर लो। ठीक है, देखिएगा वाई से या होता है ना, और ई से ए की मात्रा ई, और डबल एल से हो दोस्तों ल लिखेंगे, और ओ से ओ की मात्रा यहाँ पे डब्लू को, सभी में डब्लू को साइलेंट कर लो। ठीक है, स्लो या इस नियम से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नियम रूल होगा लागू होगा दोस्तों। तो एस से होता है दोस्तों आधा सा लिखोगे, और एल ओ से दोस्तों लो होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लो। या दोस्तों इस नियम से एक बार समझा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे ओ डब्ल्यू आएगा तो उसको उच्चारण ओ के रूप में हो जाएगा, तो इससे होता है आधा स और एल ओ से लो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लो। यहाँ पर डब्ल्यू का अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों नियम बता दिया हूँ। ठीक है, देखिएगा डब्ल्यू से होता है दोस्तों व लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे इधर से, एन यहाँ पे एन है तो यहाँ पे बिंदु लगा देंगे, डी ओ डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डो। तो डब्ल्यू आई एन डी ओ, विंडो। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से, इस तरह से कोई पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, मेरे दोस्त मेरे यकीन मानो। तो जब किसी वर्ड की लास्ट में ओ एन और ओ आर आए, ओ एन और यहाँ पे ओ आर है, ओ एन है, ओ आर है, ओ एन है, यानी कि लास्ट में, ठीक है, जो वर्ड है उसके लास्ट में दोस्तों ओ आर या ओ एन आ रहा है ना, तो इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, एक एक बातों को समझिए। तो देखिएगा टी ए आई एल ओ आर, तो टी ए आई से दोस्तों होता है टी टेलर। ठीक है दोस्तों, ओ आर आएगा तो उसको उच्चारण अ के रूप में हो जाएगा, तो इसको उच्चारण अ के रूप में हो, इसको मतलब कि अ जोड़ेंगे। देखिए टी ए आई से टी हो जाएगा एल, यहाँ पे देखिए एल से होता है ल लिखेंगे, और आर से होता है दोस्तों र लिख देंगे। ठीक है, तो टेलर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है, ओ आर आएगा तो उसका उच्चारण अ के रूप में, तो डॉक्टर। देखिएगा यू एन आई ओ एन, यूनियन। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखिए एल ई डबल एस आई ओ एन, लेसन, लेजन नहीं पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे। बहुत लोग जो है लेजन पढ़ देता है दोस्तों, लेजन क्यों पढ़ेगो, लेजन क्यों पढ़ोगे, लेसन पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ कि आप लोग जो है ये मतलब इससे रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वीडियो जब एंड होगा तो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देगा वीडियो, आप लोग वहाँ से क्लिक करके ज़रूर देखेंगे। यू के उच्चारण के नियम, अब यहाँ पे दोस्तों ए ई आई ओ यू, ये लास्ट उच्चारण के नियम है, इसमें 9 रूल आपको दिख जाएगा, और ये रूल कर देते हो दोस्तों आपको बुक रीडिंग, इंग्लिश पढ़ना लिखना, इंग्लिश बोलना कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, बस यहाँ पे ध्यान से देखो। तो जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स, 2 कॉन्सोनेंट या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण अ के रूप में होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, एक एक बातों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्त, देखिएगा आर है और एन है, तो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो उसका उच्चारण आ के रूप में हो जाएगा। तो आर से होता है दोस्तों र, और एन से होता है न, तो रन, इस तरह से लिखते को। या दोस्तों एक और नियम लगा लो, यहाँ पे यू को साइलेंट कर दो, सभी में यू को साइलेंट कर दो। ठीक है, तो आर से होता है र लिख दोगे, एन से होता है न, रन। देखिएगा एस से लिखोगे सन, स है, और एन से होगा न, तो क्या हो जाएगा एस यू एन सन, सुन नहीं लिखेंगे, एस यू एन सुन नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है। सुन कब पढ़ेंगे दोस्तों, जब मतलब कि किसी के पास मैसेज कर रहे हो दोस्तों, उस समय वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो SUN सन पढ़ेंगे, क्योंकि ये बुक रीडिंग वाला इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं ये मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आपका एडवांस क्लास है। तो देखिएगा JUST, देखिएगा अब बहुत लोग जूस्ट पढ़ लेता है, जूस्ट क्यों पढ़ोगे दोस्तों, जस्ट पढ़ोगे, ठीक है। आज के बाद क्या पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे। देखिएगा जे से होता है ज लिख देंगे, और यू से होता है दोस्तों यू साइलेंट इसमें कर देंगे, एस से होता है आधा स, और टी से होता है ट। जस्ट इस तरह से कोई एक एक मात्रा लिखेगा, नहीं लिखेगा। देखिएगा एफ से होता है फ, और एन से होता है न, फन, यू साइलेंट। यहाँ पे डी के बाद यू साइलेंट कर देंगे, DUST, डस्ट, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट रूल को बिल्कुल आसानी से बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखते रहना है। जब किसी वर्ड में यू के बाद, क्या दोस्तों, जब किसी वर्ड में यू के बाद RE आए तो यू का उच्चारण दोस्तों यो के रूप में, यो के रूप में यहाँ पे हो जाता है, यो के रूप में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, आप बुक जब पढ़िएगा दोस्तों, जब भी ये नियम वाला जो स्पेलिंग रूल है भेटा जाएगा आपको, मतलब कि मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा पी से होता है दोस्तों आधा प होता है, और यहाँ पे दोस्तों यू के तुरंत बार RE आया तो इसका उच्चारण यू के रूप में, यू हो जाएगा, यू के रूप में हो जाएगा। और आर से होता है दोस्तों र, तो क्या हो जाएगा प्योर, PURE, प्योर। उसका देखिए CURE क्या पढ़ेंगे, क्योर। और SURE क्या दोस्तों पढ़ेंगे, श्योर, ठीक है, इस तरह से। अब आइए यहाँ पे रूल नंबर 3 को देखते हैं बिल्कुल ध्यान से दोस्तों। यहाँ देखिएगा, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए, ठीक है, यू के बाद एक कंसोनेंट है और उसके छोड़कर ई आ रहा है, तो यू का उच्चारण यू के रूप में हो जाएगा, यू का उच्चारण यू ही के रूप में होगा। देखिए CUBE क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सी से होता है आधा क, और यहाँ पे यू आएगा, इसको तुरंत बाद ई आया तो इसका उच्चारण देखिए बी से, देखिए यूब, यूब के रूप में, यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब। देखिए यहाँ पे TUNE क्या पढ़ेंगे, ट्यून। MUTE क्या पढ़ेंगे, म्यूट। CUTE क्या पढ़ेंगे, क्यूट। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से, बस ध्यान से एक एक बातों को समझना है। और समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही कॉल करना है, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करके कीजिएगा तो मुझे भी मन लगेगा, हाँ मेरा सब्सक्राइबर है या मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, तो भाई है लगते हो, भाई मुझे समझते हो, सब्सक्राइब करके कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में URE आए तो URE का उच्चारण अर के रूप में होता है, जिसे यहाँ पे NATURE, बहुत लोग बचपन में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, याद कीजिएगा, नटुरे, नटुरे, फुटुरे, ठीक है। इस तरह से नहीं पढ़ना है, नटुरे न फुटुरे, ये तो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रूल को समझ लीजिएगा ना, मज़ा आ जाएगा। आज की इस क्लास में मज़ा नहीं आया दोस्तों तो क्लास को डिसलाइक करके चल जाओ, लेकिन दोस्तों मज़ा आ रहा है दोस्तों तो लाइक करो, कमेंट करो, और सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, ठीक है। तो देखिएगा NATURE, जब यहाँ पे क्या कहता है, वर्ड के लास्ट में URE, वर्ड के लास्ट में URE आया तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, अर के रूप में। तो यहाँ पे देखिए NATURE क्या हो जाएगा दोस्तों, नेचर। जैसे यहाँ पे URE आया तो उसको उच्चारण अर के रूप में, तो यहाँ पे देखिए चर हो जाएगा, तो LETURE, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, LECTURE क्या हो जाएगा, लेक्चर, ठीक है ना। FUTURE, फ्यूचर, फुटरे नहीं पढ़ेंगे, फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे देखिए CULTURE, कल्चर, आर के रूप में आ रहा है ना, कल्चर। इस तरह से बस दोस्तों इसको प्रैक्टिस करते रहिए, एक दो बार और वीडियो को देख लीजिए, सारा याद हो जाएगा दोस्तों मीनिंग। जब किसी वर्ड के लास्ट में UE आए तो UE को क्या पढ़े दोस्तों, बड़ा ऊ के रूप में पढ़ते हैं, और बड़ा ऊ की मात्रा क्या होता है दोस्तों, ये इस तरह से होता है। अब बहुत लोग पढ़ा देता है बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ होगा और लेकिन मात्रा नहीं बताता, तो समझ में आएगा, नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे मात्रा लिख दिया तो समझ में आएगा ना, अब एक मात्रा को लिख कर भी बताऊँगा, ठीक है। देखिएगा बी से दोस्तों होता है आधा ब होता है, LU से दोस्तों होता है ल्यू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लू। ब्लू नहीं पढ़ेंगे, ब्लू, ब्लू, BLUE, ब्लू पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों TRUE क्या पढ़ेंगे, ट्रू, TRUE, ट्रू। अब कैसे कहिएगा सर जी कैसे, तो TR से होता है दोस्तों ट्र होता है, और UE आएगा तो उसको उच्चारण यू के रूप में, तो ट्रू, ट्रू। यहाँ पे देखिए CLUE क्या हो जाएगा, देखिए C से होता है आधा क होता है, LUE, तो क्या होगा दोस्तों, लू, तो क्या हो जाएगा, क्लू। देखिएगा GLUE,
ग्लू। देखिए ना कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों। अब आइए दोस्तों रूल नंबर से आपको 6 को देखते हैं, 6 नंबर रूल को देखते हैं। कुछ वर्ड्स में यू को क्या पढ़ते हैं, छोटा ऊ पढ़ते हैं, और छोटा ऊ की मात्रा दोस्तों इस तरह से घुमा हुआ रहेगा, शब्द के नीचे से इस तरह से लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे पुश है तो नीचे लगा हुआ रहेगा। अब समझिएगा, देखिएगा एफ होता है दोस्तों फ लिखेंगे, यू है तो उसको उच्चारण ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा एल से ल, तो क्या हो जाएगा फुल, और एक एल को सभी में साइलेंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल को साइलेंट कर दो और बिल्कुल आसानी से सीखो। देखिएगा पी से होता है दोस्तों प होता है, और यू का उच्चारण यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा एल से ल, तो पी यू एल क्या पढ़ेंगे पुल, पी यू एस एच क्या को दोस्तों पुश होता है पुश। अब आइए दोस्तों यहाँ आप देखिए रूल नंबर 7 को समझाते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू का उच्चारण क्या होगा दोस्तों अ के रूप में। तो देखिए यू के बाद आर आया तो उसको उच्चारण अ के रूप में होगा। तो देखिए बी यू आर पी, देखिए बी से होता है ब, और देखिए पी से होता है प लिख देंगे, और आर जो है इसको कन्हैया चढ़ा दीजिए, कड़ा चढ़ा दीजिए, तो बी यू आर पी क्या पढ़ेंगे बर्प। देखिएगा टी से होता है ट, और आर से होता है ऊपर रेप चढ़ा देंगे, और एन से होता है न, टी यू आर एन टर्न। देखिएगा सी यू, देखिए एक बार और बता दे, कार्ड मीन्स दही होता है, तो देखिएगा सी से होता है दोस्तों क लिखेंगे, और ई यहाँ पे यू को और आर को साइलेंट कर देंगे, आर को यहाँ पे ऊपर चढ़ाएंगे, डी से ड, तो सी यू आर डी कर्ड कर्ड, एच यू आर टी हर्ट, बी यू आर एन बर्न, बर्न में जन्म लेना, देखिए एन यू आर एस ई नर्स। देखिए ना कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों मेरे। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कंसोनेंट आए तो यू को क्या पढ़ते हैं अ पढ़ते हैं। देखिएगा यू के तुरंत बाद दो कंसोनेंट एन और सी है तो इसको क्या पढ़ते हैं अ के रूप में पढ़ते हैं। देखिए यू एन सी एल ई क्या पढ़ेंगे अंकल। ठीक है, देखिए यू एन डी ई आर क्या पढ़ेंगे अंडर। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यू आर जी ई एन टी क्या पढ़ेंगे अर्जेंट, यू एम बी आर ई डबल एल ए क्या पढ़ेंगे अम्ब्रेला। ठीक है, अब आइए रूल नंबर 9 को बताते जो लास्ट आपका रूल है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब कोई वर्ड जो है ना यू से शुरू हो और यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर कोई वोवेल आज मतलब कि आ रहा है तो यू का उच्चारण यू के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा यू से शुरू हो, यू से शुरू हो रहा है, यू के बाद एक कंसोनेंट, यू के बाद एन एक कंसोनेंट है और वोवेल आ रहा है, तो वोवेल आई क्या है वोवेल है, तो इसको क्या पढ़ेंगे यू के रूप में। तो यू से क्या होगा दोस्तों यू हो जाएगा। ठीक है, एन आई से होगा नी हो जाएगा, और ओ एन से यन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यूनियन। जैसे यहाँ पे यू एन क्यू यू ई यूनिक। ठीक है, यूनाकाई नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग यूनिक क्यू पढ़ लेता है, यूनाइकाई पढ़ लेता है, दोस्तों यूनिक पढ़ेंगे, यू एन आई क्यू ई यूनिक। ठीक है, यू आर आई एन ए एल यूरिनल, यूरिनल पढ़ेंगे। ठीक है, यू एन आई टी ई यूनिट। ठीक है ना दोस्तों, यूनिट पढ़ेंगे। दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए गाला बोलते बोलते अब लग रहा है सूख जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपके भी कर्तव्य बनता है कि दोस्तों की चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।